हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सीजीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट एग्जांपल उदाहरण 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इस बार वर्ग पूछा है मुझसे, सोल्व करेंगे। वैसे ही सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया ए। इसके बाद जो हमें ये 3m+1 लाना है, मतलब मल्टीप्लाई में 3 आना चाहिए। तो जो भाजक है, भाजक b बराबर 3, ये भी मान लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन a बराबर b³ r। भाजक b मान लिया अपन ने 3, b = 3 रखने पर a बराबर 3q+r। इसे दे देंगे समीकरण है। यहाँ पे b 3 लिया है, तो आप देख रहे होंगे जो r की कंडीशन बनेगी अपने पास वो ये बनेगी 0 के बराबर 0 से बड़ा या 3 से छोटा। तो जो r होगा वो होगा 0, 1, 2। यहाँ पे बोला है उसने किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप में होना चाहिए। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्ग कर देंगे सबसे पहले। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड a², राइट हैंड साइड का वर्ग करेंगे 3q+r होल स्क्वायर। 3q+r का जो होल स्क्वायर है ये कैसे खुलेगा, a+b के होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a+b की जगह x आएगा, ये उधर है अपने पास x+y का होल स्क्वायर। ये होता है x² + 2xy + y²। अगर यहाँ देखो आप लेफ्ट हैंड साइड तो a² रहेगा, ये इस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो x 3q है, y r है। तो सबसे पहले x², तो 3q का होल स्क्वायर, 2xy, ये 2, x है मेरे पास 3q और y r, उसके बाद y का स्क्वायर, r का स्क्वायर। इसे सोल्व कर लेंगे। a² = 3q का होल स्क्वायर 9q², 2 × 3 6q r, तो ये r²। अब जो तीनों कंडीशन आएगी अपने पास r बराबर 0, 1, 2। सबसे पहले r बराबर 0 रखेंगे, इसे समीकरण 2 नाम देगा। समीकरण 2 में r बराबर 0 रखोगे तो समीकरण 2 में r बराबर 0 रखो, a² 9q² 6q, r की वैल्यू 0, r² तो 0 का ये a², 9q² रहेगा। अब किसी भी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 का होल स्क्वायर भी 0। अब 0 को 9q² में अगर ऐड करेंगे तो 9q² आएगा। हमें लाना है 3m या 3m+1 की फॉर्म में, तो यहाँ से
3 को कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेने पर यहाँ बचा अंदर 9 में 3 का कितनी बार लिया, 3 बार, 3q स्क्वायर। जो ये 3q स्क्वायर आया अपने, ये 3m है, 3 में इच कर रहा है और m की जगह क्या आ रहा है 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर को क्या मान लेंगे, m माना 3q स्क्वायर m, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर को मान लिया m, ये आ गया फर्स्ट वाला। इस समीकरण 2 में अगला वाला रखेंगे r बराबर 1, तो r बराबर 1 रखने पर समीकरण 2 में r बराबर 1 रखेंगे तो ये a स्क्वायर 9q स्क्वायर 6q, r की वैल्यू 1 और ये प्लस, ये हो गया a स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर, ये 6q मल्टीप्लाई 1 6q प्लस 1। यहाँ से हम फिर 3 कॉमन ले लेंगे, 3m प्लस 1 में लाना है, 3m में आ गया अपने, 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लिया, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन लेंगे तो 2q, 1 में से 3 कॉमन आएगा नहीं, यहीं तक कॉमन लेके छोड़ देंगे, 1 को अलग से लिख देंगे। इसके बाद जो ब्रैकेट की ये संख्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल m, तो ये आ गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन भी आएगी अपने पास। अब लास्ट बचा है r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर भी ऐसे ही निकाल लेंगे। समीकरण 2 में r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखो, a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, नाइन क्यू स्क्वायर 6q, r की वैल्यू 2 और r स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया 9q स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12q और 2 का स्क्वायर 4। नौ के स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लेंगे, 12 में से 3 कॉमन ले लेंगे, लेकिन 4 में से 3 कॉमन नहीं आएगा, 4 को हम तोड़ देंगे, 9q स्क्वायर 12q, 4 को 3 प्लस 1 में तोड़, ये स्क्वायर अब कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर, 12q में से 3 कॉमन लेंगे तो 4q, 3 ये 3 कॉमन लेंगे, 3 का 3 में एक बार प्लस 1 बिल्कुल अलग है, इसमें कॉमन आएगा नहीं, 3 a स्क्वायर, ये वापस माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, a स्क्वायर ये मान लिया 3m प्लस 1 आ गया। फर्स्ट कंडीशन रखी तो 3m आ गया, सेकंड में 3m प्लस 1 और थर्ड में 3m प्लस 1। ये सवाल हो गया अपना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ले स्क्रीनशॉट, एक बार और समझ लेते हैं। पूछा था हमें ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक जिसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सबसे पहले अपन ने धनात्मक पूर्णांक a मान लिया, यह हमें 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो भाजक को 3 मान लिया।
ताकि जल्दी आ जाए। यूक्लिड विभाजन लगाएं। यूक्लिड विभाजन क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर की जो कंडीशन है अपने पास, भाजक 3 लिया है, तो आर की जो कंडीशन बनेगी वो 0, 1 और 2। तो पहले तो भाजक बी का मान रख दिया, तो ए बराबर 3q प्लस आर। समीकरण 1, हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, तो समीकरण जो 1 है उसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर उधर ए स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 3q प्लस आर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले से ये खोल लिया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab, ये बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर का 9q स्क्वायर, 2 इंटू 3 6qr, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। ये समीकरण 2 देती। अब जो तीनों कंडीशन थी आर की, तीनों रख देंगे एक एक करके। सबसे पहले रख दिया आर बराबर 0। आर बराबर 0 जब यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0, यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0, बचा क्या 9q स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर। ठीक है, 9q स्क्वायर में से भी 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर में वो m मान लिया, तो ये आ गया हमारा 3m। ठीक है, समीकरण 2 में फिर अगला वाला रखा r बराबर 1। r बराबर 1 रखा तो ये 6q, ये 1, ये 1 का स्क्वायर, ये एडजस्ट चलता रहेगा। ये 6q 1 का स्क्वायर 1, इसमें से अपन ने 3 कॉमन ले लिया वापस, तो ये हो गया 3q स्क्वायर। 6q में से 3 कॉमन लिया तो 2q प्लस 1 अलग है, ब्रैकेट का जो ये है, इस पूरे ब्रैकेट को 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लिया m, तो ये हो गया 3m प्लस 1। ठीक है, फिर अगली बार रखा r बराबर 2। r बराबर 2 रखा तो 9q स्क्वायर प्लस 6q, r की जगह 2, यहाँ भी r की जगह 2 का स्क्वायर। 9q स्क्वायर, ये 6 2 12 क्यूब, और 2 का स्क्वायर 4। 9q स्क्वायर 12 क्यूब, और 4 को हमने तोड़ दिया कॉमन लेने के लिए, 3 कॉमन लेना था हमें, 3 प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दिया। ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर, यहाँ 4q, यहाँ से लिया तो 1, ये प्लस 1 बिल्कुल अलग है। फिर वापस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m मान लिया, और अपने पास लास्ट फाइनल आ गया 3m प्लस 1। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसे समझना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे सवालों में, हम कोई एक पूर्णांक मान लेते हैं। इसने बोला है किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को सबसे पहले एक तो पूर्णांक मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान लिया। सिर्फ अभी धनात्मक पूर्णांक माना है, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं लिया अभी अपने। धनात्मक पूर्णांक लिया, ये किस फॉर्म में ला रहा है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में मल्टीप्लाई में 6 आना चाहिए, तो भाजक क्या ले लेंगे हम 6, तथा भाजक b बराबर 6। ठीक, इसके बाद लगा देंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड जी क्या कहते हैं, ये बोलते हैं a बराबर b q प्लस r। b क्या ले लिया अपन ने 6 रख दो, 6q प्लस r। आपको पता है यूक्लिड विभाजन की एक कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जो शेषफल होता है r वो 0 से बड़ा या b से छोटा होता है। ठीक है, b कितना ले रहा है अपन ने 6, तो ये जो r होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा या 6 से छोटा, तो r क्या होगा 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक, और आप सबको पता है जो अपने जो 6q आ रहा है, देख रहे आप 6q को, जो 6q है इसको 2 से डिवाइड करें
तो पूरी बार जा रहा है 3q से। q धनात्मक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो पूरी बार जा रहा है, मतलब 6q तो क्या है अपने सम धनात्मक पूर्णांक, 2 से डिवाइड है पूरी बार, 6q क्या हो गया सम धनात्मक पूर्णांक। अब जो शेषफल है, शेषफल ऐड होते ही ये बताएगा कि ये सम धनात्मक पूर्णांक बनेगा या विषम धनात्मक पूर्णांक बनेगा। अगर ये विषम संख्या ऐड होती है अपने सम संख्या में तो हमेशा क्या आएगा विषम। अगर सम में विषम ऐड किए तो आंसर किस में आएगा विषम में, और सम में सम ऐड किए तो आंसर सम, और विषम में विषम ऐड करोगे तो क्या आएगा, विषम में विषम करोगे तो विषम आएगा। ठीक है, सम में विषम करोगे तो विषम आएगा, दोनों सेम करोगे सम तो सम, और विषम विषम को ऐड करोगे तो विषम। सम विषम का एक एग्जांपल देख लो, जैसे 2 सम है 3 विषम है, क्या आ गया 5, क्या है ये अपने विषम। सम देख लो 4 8, दोनों सम है, ऐड किया तो 12, ये विषम, एक विषम दूसरी विषम, इसको जोड़ेंगे, एक विषम 3 होगी, दूसरी 5 ले लो, जोड़ा तो क्या आ गया 8, 8 क्या है सम। ठीक है, तो 6q क्या है अपने पास सम धनात्मक पूर्णांक, और r क्या है 0 1 2 3 4 5। ठीक, हम ये पांचों की वैल्यू रख देंगे r। सबसे पहले रखेंगे r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर क्या बनेगा a बराबर 6q प्लस 0, 6q में 0 ऐड करोगे तो 6q। ठीक, हमें पता है 6q धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, 6q सम धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या है अपने पास a बराबर 6q, तो ये तो हो गया सम, क्या हो गया अपने पास सम धनात्मक पूर्णांक। फिर सेकंड वाली रखेंगे अपन, सेकंड क्या है r बराबर 1, r बराबर 1 रखो, a बराबर 6q प्लस 1, ये क्या थी अपने पास सम धनात्मक पूर्णांक। एक क्या है विषम, सम को विषम में ऐड किया तो क्या आएगा विषम, तो ये क्या बन गया अपने पास विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, इसके बाद अगला क्या है r बराबर 2, r बराबर 2 करो, r बराबर 2 पर क्या बनेगा, r बराबर 2 पर a बराबर 6q प्लस 2, देख रहे हो आप 6q क्या है अपने पास सम धनात्मक, और इसमें क्या ऐड किया अपन ने सम को, मतलब सम में सम को ऐड किया तो क्या आएगा सम को सम में ऐड किया तो क्या आया सम, तो ये क्या होगी सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। r बराबर 0 रख लिया, r बराबर 1 रख लिया, 2 रख लिया, क्या बचा 3 4 5, उनको भी रखते हैं, क्या आएगा r बराबर 3, रखो r बराबर 3, r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3, कौन सी कंडीशन होगी 6q सम सम सम, और 3 विषम, सम और विषम, क्या आएगा विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक। अगली कंडीशन r बराबर 4, 6q प्लस 4, 6q क्या है सम धनात्मक पूर्णांक, 6q सम धनात्मक पूर्णांक, और 4 भी सम को सम में ऐड करेंगे तो सम, ये क्या आ गया सम धनात्मक पूर्णांक। लास्ट बचा अपने पास r बराबर 5, रखो r बराबर 5, r बराबर 5 रखोगे तो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 5, 6q क्या है 6q सम धनात्मक पूर्णांक, और 5 विषम संख्या,
सम में फिर विषम जोड़ोगे तो क्या आएगा, विषम। तो क्या बन जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन देखो एक बार क्या बोल रहा है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपने पास क्या क्या है विषम, 6q+1, एक है 6q+3 और एक है 6q+5, तीनों विषम है। ठीक, पूछा किसने, यही था 6q+1, 6q+3 और 6q+5। आ गया समझ में। अब स्क्रीनशॉट ले ला आप इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। हमने एक एग्जांपल किया था, आपको पता है। इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, बाकी आप सब करोगे और जो आंसर आएगा उसे आप कमेंट दोगे। ठीक है, कमेंट जरूर लिखना जो आंसर आए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए वो भी कमेंट में लिख देना, अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो, 210 और 55, इसका क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ। किससे, यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। कौन सा है बड़ा धनात्मक पूर्णांक, 210। इसके बाद क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन क्या कहती है अपने, a बराबर b q प्लस r। ए क्या है, बड़ा पूर्णांक। ठीक, भाजक जो क्या है 55 है अपने पास, तो 55 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार। कितना आएगा 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, 165। 165 कितना जोड़े 210 आ जाए, 45। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना है अपने पास, 45। शेषफल बराबर 45 जो जीरो नहीं है। ठीक है, ये जीरो नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन, पुनः लगाओ यूक्लिड विभाजन। पुनः लगाएंगे तो क्या होगा, जो अपना भाज्य की क्या बन जाता है, भाज्य, और शेषफल भाजक। कितना आएगा मल्टीप्लाई में, 45। 45 में कितना ऐड करे, 10, कितना हो जाएगा 55। फिर शेषफल कितना आ गया अपने पास, शेषफल बराबर 10। ये भी जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, पुनः यूक्लिड विभाजन, पुनः लगा दो। पुनः लगाएंगे तो वापस भाजक भाज्य और शेषफल भाजक, कितनी बार, 4 बार प्लस 5। ठीक है, शेषफल कितना है, 5। शेषफल बराबर 5, जो भी जीरो नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन लगाने पर, पुनः लगाएंगे भाजक भाज्य शेषफल भाजक, कितनी बार, 2 बार, जीरो आ गया, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, आ गया जीरो। अब शांति आई, शेषफल लिखो, शेषफल बराबर 0। अतः जो अंतिम भाजक था अपना, भाजक बराबर 5, अतः भाजक बराबर 5। संख्या क्या क्या थी, संख्या 210 और 55 का एचसीएफ होगा। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे और कमेंट में इसका आंसर लिखना। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि संख्या 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032x - 408 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और देखो, संख्या 408 और 1032 के एचसीएफ को 1032x - 408 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब 408 और 1032 का एचसीएफ
क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें सेम 1032 x माइनस 408 इंटू 5 समीकरण 1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें 408 और 1032 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है अपने यूक्लिड विभाजन से। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करते हैं सबसे पहले बड़ा धनात्मक पूर्णांक, तो 1032 बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद लगा देंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन लगाओ। क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन में सबसे पहले, क्या होती है यूक्लिड विभाजन, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बड़ा धनात्मक पूर्णांक 1032 भाज्य क्या लेंगे 408। इधर देखो आप, क्या है 1032 408 कितनी बार दिया, 2 बार, 816। यहाँ कितने बच गए 16, 216 कितनी बार किया, 2 बार, और शेष पर 216। भाजक भाज्य बन गया, ये शेष पर क्या नहीं आया अपने पास, 0 0 नहीं आएगा तो पुनः यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकेंड, वापस यूक्लिड विभाजन लगाओ। शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक, ठीक है, शेषफल बन गया भाजक, ये भाजक बन गया, और जो भाजक था वो बन गया भाज्य। कितनी बार जाएगा, एक बार, 216 कितने बचे, 291 192, एक बार गया, शेषफल बच गया 192, ये भी 0 के बराबर नहीं है। स्टेप सेकेंड, सेकेंड तो होगी ना, स्टेप थर्ड, पुनः यूक्लिड विभाजन, 216 भाज्य 192 भाजक, 192 को भाजक बना दो, 216 भाज्य, कितनी बार, एक बार, 192 कितना बच गया, 4 2 24, एक बार दिया प्लस 24 बच गया, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो फिर वापस यूक्लिड विभाजन, स्टेप 4, भाजक, भाजक क्या है 192, भाज्य बन गया, और शेष पर भाजक बन गया, शेष पर भाजक और भाज्य, भाजक भाज्य, 192 में 24 का दो आप, कितनी बार, 8 बार, 24 अट्ठे 192, शेष पर 0, कितनी बार, 8 बार, प्लस 0 0 आ गया शेष पर, तो 0 आते इसका भाजक क्या था 24, जो लास्ट वाली स्टेप उसका भाजक 24, यही क्या होगा अपना एचसीएफ। नीचे एक लाइन लिख दो, क्या लिखेंगे, अतः 408 और 1032 का एचसीएफ बराबर 24। समीकरण 2, समीकरण और 1 और 2, एक क्या है, एक है 408 और 1032 का एचसीएफ, और दूसरी 408 और 1032 का एचसीएफ, तो दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से करो दोनों को बराबर, 1032x माइनस 408 इंटू 5, और ये क्या है समीकरण 2 24, 1032x 408 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 40 20 2040, इधर 24, 1032x पक्षांतरण करेंगे तो 2040 प्लस का और 24 पहले से, 1032x बराबर 2040 में 24 जोड़ो, 2040
64, जो x के मल्टीप्लाई में क्या 1032, या x 1032 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आगे काय में जाएगा बटे में, x कितनी बार डिवाइड हो गए 2 बार, या फिर छोटी संख्या से भी कर सकते हो, 2 से कर लो 5 1 6, इसे करोगे तो 1 0 3 2, ठीक। फिर 2 से करोगे 2 5 और 8, 2 5 8, इधर करोगे 5 1 6, ठीक। कितना आ गया, फिर 2 से कर दो 1 2 9, इधर करोगे 2 5 8, ठीक। अब तो डायरेक्ट हो रहा है 100 200 29 2 58, 2 से x का मान कितना आ गया 2, x का मान निकालना था, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम कल नए एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो और जो अपने क्वेश्चन 4 था उसके आप बाकी के सवाल करोगे और जो आंसर आएगा वो कमेंट करोगे, ठीक है। बाकी कल पढ़ते हैं।